जाति वाले बयान पर सियासत तेज। संबित पात्रा बोले, जाति पूछना अपमान कैसे? अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को घेरा, पूछा जाति पूछना अपमान है तो देश में जातिगत जनगणना कैसे कराएंगे? संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती, जानबूझकर राहुल का किया अपमान। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अनुराग ठाकुर के बयान को ट्वीट करने पर भड़की कांग्रेस, पीएम के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। अनुराग ठाकुर पर बरसे अखिलेश यादव, कहा कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है, देश में जाति जनगणना जरूरी। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह बोले, अनुराग ठाकुर ने बदतमीजी की है, पीएम मोदी ने भी उनका समर्थन किया। अनुराग ठाकुर के समर्थन में उतरे गिरिराज सिंह, कहा जाति पूछकर क्या गुनाह किया, राहुल को जाति बताने में क्या दिक्कत है। शिवसेना नेता संजय निरुपम का राहुल पर अटैक, कहा कल तक सबकी जाति पूछते थे, आज उनकी पूछ ली तो अपमानित हो गए। कांग्रेस ने जाति पूछ कर देश को बांटने की साजिश रची है, राहुल के आरोपों पर बोले संसदीय मंत्री किरण रिजिजू। वायनाड त्रासदी पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, भारी बारिश और लैंडस्लाइड की दी थी चेतावनी, सरकार ने समय से नहीं उठाया कदम। अमित शाह का विपक्ष पर अटैक, कहा अर्ली वार्निंग का डेटा हमारी साइट पर भी था, लेकिन कुछ लोग सिर्फ विदेशी साइट्स ही देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बोले, अर्ली वार्निंग चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, अलर्ट पर एक्शन लेना भी जरूरी है। अमित शाह के बयान पर केरल सरकार का जवाब, ब्लेम गेम का समय नहीं, किसने क्या किया सब जानते हैं। केरल सीएम पी विजयन ने कहा, ऑरेंज अलर्ट में 110-204 मिलीमीटर बारिश का था अलर्ट, 42 घंटे में 572 मिलीमीटर बारिश हुई है। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 172 लोगों की मौत हो गई है। सेना और राहत बचाव की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में 5,500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, सीएम विजयन ने दी जानकारी। लैंडस्लाइड के बाद वायनाड में दिखा तबाही का मंजर, पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर से कई मकान टूटे। लैंडस्लाइड की चपेट में वायनाड का 4.5 किलोमीटर का हिस्सा हुआ तबाह, जगह जगह टूटी फूटी गाड़ियां नजर आईं। कांग्रेस अध्यक्ष ने वायनाड हादसे को बताया राष्ट्रीय आपदा, कहा पार्टी कार्यकर्ता राहत बचाव में जुटे। वायनाड में ऐसे हादसे से बचने के लिए हाई टेक सॉल्यूशन निकालना होगा, राहुल गांधी ने दी सलाह। वायनाड के सांसद रहे हैं राहुल, प्राकृतिक आपदा को लेकर कभी आवाज नहीं उठाई, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का निशाना। वायनाड हादसे पर राजनीति करना स्वीकार नहीं, तेजस्वी सूर्या के बयान पर बोले केसी वेणुगोपाल। वायनाड में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राहत शिविरों का किया दौरा, राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। बंगाल गवर्नर ने भी वायनाड के राहत शिविरों का दौरा किया, लैंडस्लाइड प्रभावितों से भी बात की। केरल में बारिश से अब भी राहत नहीं, मौसम विभाग ने मलापुरम, कोझिकोड, वायनाड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रशासन की तरफ से इजाजत मिलते ही राहुल और प्रियंका जाएंगे वायनाड, रॉबर्ट वाड्रा का बयान। केरल की मदद के लिए आगे आए गौतम अडानी, 5 करोड़ की मदद का ऐलान किया। आरएसएस की साख बेदाग, इसकी आलोचना करना संविधान के खिलाफ है, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का बयान। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी भी शामिल। सोनिया गांधी ने कहा माहौल हमारे पक्ष में, चुनाव के लिए तैयार हैं कार्यकर्ता, महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे बदलेंगे देश की राजनीति। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा बजट में युवा और किसानों की अनदेखी हुई। जम्मू कश्मीर को लेकर भी सोनिया ने केंद्र को घेरा, कहा सरकार के दावे गलत, वहां लगातार हो रहे हैं हमले। उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती, कहा या तो मैं रहूंगा या फिर तुम। उद्धव ने मुंबई कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा, ये चुनाव जीते तो कोई हमें चुनौती नहीं दे सकता। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का पलटवार, उद्धव ठाकरे का अहंकार जनता खत्म करेगी। महाराष्ट्र सरकार और टोयोटा किर्लोस्कर में एमओयू हुआ साइन, करीब 20,000 करोड़ का होगा निवेश। डील पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी, कहा प्रदेश के 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। बीजेडी सांसद ममता मोहनदान में राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया, चेयरमैन ने इस्तीफा मंजूर भी किया। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बजट में विकास, रोजगार और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बीच संतुलन। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। भारत दौरे पर आए वियतनाम पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कर्नाटक से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, भारत में रोहिंग्याओं की घुसपैठ कई गुना बढ़ी, डेमोग्राफिक चेंज का खतरा है। 6 अगस्त से शुरू होगा भारतीय वायुसेना का अभ्यास, तरंग शक्ति 51 देशों को भेजा गया निमंत्रण। 2 चरणों में होगा तरंग शक्ति अभ्यास, पहला चरण 6 से 14 अगस्त और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। कानून प्यार के खिलाफ नहीं, जिहाद के खिलाफ है, यूपी में लव जिहाद कानून पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले, संतोष मिश्रा एसपी कुशीनगर बनाए गए, धवल जायसवाल बने एसपी फतेहपुर। गुलाबचंद कटारिया ने ली पंजाब के राज्यपाल पद की शपथ, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। पंजाब सीएम ने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को दी बधाई, कहा साथ मिलकर जनता के लिए काम करेंगे। रमेश डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में ली शपथ, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता को राहत नहीं, सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ाई गई।
दिल्ली, हिमाचल और पंजाब समेत 19 जगहों पर ईडी की रेड, फर्जी आयुष्मान आईडी कार्ड मामले में कार्रवाई। पूजा खेड़कर पर यूपीएससी का बड़ा एक्शन, आईएएस की नौकरी रद्द, अब कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगी। प्रीति सूदन बनी यूपीएससी की नई अध्यक्ष, मनोज सोनी की जगह ली। दिल्ली कोचिंग हादसे पर एमसीडी को हाई कोर्ट की फटकार, पूछा राह चलते एक शख्स को क्यों किया अरेस्ट। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एमसीडी कमिश्नर, डीसीपी और जांच अधिकारी को किया तलब, का सभी फाइलों के साथ आए। कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, मंत्री आतिशी बोली, कोचिंग पर नियंत्रण के लिए कानून बनाएगी सरकार। दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी, मंत्री आतिशी ने कहा, फीस को लेकर भी करेंगे रेगुलेट। दिल्ली सचिवालय में यूपीएससी कैंडिडेट से मिले दिल्ली के मंत्री, कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने पर बात की। बैठक के बाद बोली मंत्री आतिशी, छात्रों ने फीस, रूम किराए समेत कई मुद्दों को उठाया, कुछ हल निकालेंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बेसमेंट मालिकों की बेल खारिज, 30 हजारी कोर्ट में 7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। इंदौर के एसडीएम ने कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया, 13 संस्थानों के खिलाफ एक्शन लिया। दिल्ली के राव कोचिंग हादसे के बाद जयपुर नगर निगम भी सतर्क, कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरियों की होगी जांच। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में कुछ कोचिंग्स वाले हुए अलर्ट, बेसमेंट में छात्रों की एंट्री पर लगाई रोक। लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक्शन, हजरतगंज में 2 कोचिंग सेंटर सील, बाकियों के खिलाफ एक्शन जारी। राज्यपाल से मिले हिमाचल सीएम सुक्खू, राज्य में बारिश से हुए नुकसान और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। गांधीनगर में सखी संवाद प्रोग्राम आयोजित, सीएम पटेल ने महिलाओं से बात की। छत्तीसगढ़ में 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर, दोनों पर 25 लाख का इनाम घोषित था। दिल्ली के कीर्तिनगर में एक घर में लगी आग, 10 लोगों का किया गया रेस्क्यू। नोएडा के सेक्टर 8 में झुग्गी बस्ती में लगी आग, 3 बच्चों की झुलसने से मौत हुई। सूरत में निर्माणाधीन मेट्रो पुल के एक हिस्से में आई दरार, एहतियातन ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। राजौरी में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, गैंग के कई सदस्य हुए अरेस्ट, बाइक, स्कूटर और कैश बरामद। नर्सरी के स्टूडेंट ने तीसरी क्लास के बच्चे को मारी गोली, बैग में पिस्तौल लेकर पहुंचा था स्कूल। बिहार के सुपौल की घटना, यशस्वी शिंदे हत्याकांड का आरोपी दाऊद कोर्ट में हुआ पेश, 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के गोकुलपुरी में रोड रेज का मामला, स्कूटी सवार बदमाश ने महिला की गोली मारकर हत्या की। लखनऊ में बारिश में हुड़दंगियों ने काटा बवाल, बाइक सवार दंपत्ति के साथ की बदतमीजी, महिला के ऊपर जबरदस्ती पानी फेंकते रहे। हुड़दंगियों ने जानबूझकर बाइक खींची, महिला को पानी पर गिराया, वायरल वीडियो पर आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल, गोमती नगर समेत कई इलाकों में हुआ जल जमाव। पंप लगाकर यूपी विधानसभा के भीतर का पानी निकाला गया, बारिश की वजह से हुआ था जलमग्न। सपा नेता शिवपाल यादव का तंज, यूपी विधानसभा जब जलमग्न हो गया तो बाकी प्रदेश तो भगवान भरोसे है। प्रयागराज में मानसून की तैयारियों की खुली पोल, बारिश के बाद कई हिस्से जलमग्न हुए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत। गुरुग्राम में भारी बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश, बाधित हुआ यातायात। उत्तराखंड के खटीमा में तेज बारिश से कई जगह जलभराव, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई। एमपी के आगर में भारी बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद, सरकार से लगाई मदद की गुहार। कश्मीर में भीषण गर्मी का प्रकोप, जुलाई में पारा 34 डिग्री के पार पहुंचा। हमास शेफ इस्माइल हानिया तेहरान में मारा गया, एक बॉडीगार्ड भी हमले में हुआ ढेर। इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के घर बैठक हुई, इजराइल पर एक्शन को लेकर बात की। ईरान में इस्माइल हानिया की मौत के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बहस की खुली चुनौती, कहा, आपको जो कुछ भी कहना है मेरे सामने कहिए। यूएस डॉलर के मुकाबले 1 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपये 72 पैसे हुई। मामूली उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 286 और निफ्टी 94 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ। जून में नरम पड़ी ग्रोथ रेट, घटकर 4% पर आई, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। ओलंपिक में मनु भाकर से देश को तीसरे भी मेडल की उम्मीद, 2 अगस्त को 25 मीटर एयर पिस्टल का होगा मुकाबला, 3 अगस्त को होगा शूटिंग का मेडल इवेंट। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में पहुंचे स्वप्निल कुशाले, कल पदक के लिए उतरेंगे। मेन सिंगल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे इंडियन शटलर लक्ष्य सेन, फाइनल ग्रुप मैच में इंडोनेशिया के खिलाड़ी को मात दी। टेबल टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची श्रीजा कुला, विमेन सिंगल राउंड में सिंगापुर के खिलाड़ी को मात दी। 75 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंची मुक्केबाज लवलीना बर्गहेन, नॉर्वे की खिलाड़ी को मात दी। पेरिस के इंडिया हाउस में सम्मान समारोह, आईओसी मेंबर नीता अंबानी ने सरबजोत समेत कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया।